ए परवरदिगार करीम तेरी रहमत का तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, पाकिस्तान के बड़े ताकतवर साबिक़ सदर पाकिस्तान, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, एक नाम पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में पावर की सिंबल, ज़िंदगी की ऊंचाई गहराई फिर ऊंचाई तय करते 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 पाकिस्तान के ताकतवर मनसब पर बैठकर फिर अवाम के प्रेशर से, हुक्मरानों के प्रेशर से, हालात की वजह से वो पाकिस्तान से बाहर चले गए जी। जो कुछ उनके साथ हुआ आखिर में वो भी आपके सामने। लेकिन फिर आज वक़्त ख़त्म हो गया जी, ज़िंदगी का सांसों की डोरी टूट गई और वो अल्लाह को प्यारे हो गए जी। उनमें कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ लोग उनको अच्छा कह रहे हैं, कुछ बुरा कह रहे हैं। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से चला जाए, उसकी सांस दुनिया भी ख़त्म हो जाए, उधर वाली तो शुरू हो गई है जी, उसके बाद फिर सब मामलात अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। अल्लाह ताला उनके लिए अगले मराहल आसान करे, आने वाला वक़्त, आने वाला इम्तिहान उनके लिए अल्लाह ताला आसान करे, उसमें अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। इंसान किसी से कभी खुश नहीं होता, कोई नाराज़ होगा, कोई खुश होगा, लेकिन अगर किसी के साथ झगड़ा हो तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। अगर किसी ने किसी का कर्ज देना हो और वो दुनिया से चला जाए, उसको भी माफ़ कर दो। अगर आपके साथ किसी ने ज़्यादती की है, उसको भी माफ़ कर दो। माफ़ी में उसको मिले ना मिले, अल्लाह कहता है कि ए बंदे, तू कौन होता माफ़ करने वाला, तू मेरे से बड़ा बन गया, जा फिर मैंने तुझे भी माफ़ किया। मैं रब्बुल आलमीन होके, मैं गफूर रहीम होके ये कहता हूँ कि मांग माफ़ी मेरे से मांग। तू तो मेरा बनाया हुआ बंदा है, तूने माफ़ कर दिया, तूने उसको माफ़ किया, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। इसलिए मेरे भाईजान, जितने भी लोग पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब से नाराज़ हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है, खुदा वास्ता करके उनको माफ़ कर दिया जाए। उनके अमाल उनके साथ, उनका हिसाब किताब उनके साथ। बाकी यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये जो लोग हुक्मरान इस वक्त बैठे हुए हैं जी, जो निज़ाम ये चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो 75 साल से निज़ाम चलाते आ रहे हैं जी, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है जबर तशद्दुद, इन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर हमने भी एक दिन चले जाना। इसी तरह मनो मिट्टी के नीचे हमें भी दफन कर दिया जाएगा। फिर शायद किसी का बेटा, किसी की बेटी, बेटी तो खैर मैं नहीं कहता, बेटा कोई होगा जी, कोई कब्रिस्तान में जाकर दुआएं खैर कर ले, कोई घर में बैठा कुरान पाक पढ़ ले। क्यों इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, जिस तरफ वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, किसी के पास शायद इतना टाइम ही ना हो, आने वाले वक्त में वो सर खुजाने का टाइम ना हो, अपने बच्चों के लिए वो रिज़्क़ कमाने के चक्कर में मसरूफ़ रहे। वो क्या वो आपके लिए वो दुआएं खैर करेगा? उसके पास इतना टाइम होगा वो कब्रिस्तान जाए? ये सारे सवालात आप बैठ के सोचें, हम भी सोचें। आखिर हमने सब ने चले जाना है जी। बाकी पाकिस्तान के अंदर जी इस वक्त IMF की टीम आई हुई जी, उसके मतलब जो खबरें हैं वो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दी हैं, जो मैं मतलब कि मैंने बताया कि वो किस मिशन पर आए हुए हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं। वो 300 अरब रुपए का टैक्स लगाना चाहते हैं। इसके अलावा 2230 अरब रुपए की उनकी डिमांड है, जो मराद पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को जो कुछ दिया हुआ, वो कहते हैं जी इसको ख़त्म किया जाए, मज़ीद महंगाई की जाए, गैस महंगी की जाए, बिजली महंगी की जाए, पेट्रोल पर लेवी मज़ीद लगाई जाए, डीजल पर लेवी जो है वो मज़ीद बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ जनाब उन्होंने जो बड़ी डिमांड की है वो ये की है कि जो ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक के अफसरान हैं, उनके असासाजात की तफसील दी जाए, जो साल में 2 दफ़ा चेक होगी। जिस तरह स्कूल के बच्चे का इम्तिहान होता है जी, पहला वो ज़िमनी इम्तिहान, उसके बाद फिर फाइनल इम्तिहान होता है, फिर वो अगली क्लास में जाता है। इस तरह IMF जनाब अब हमारे पेपर लेगा जी, माशाल्लाह जी। इसके मतलब शबर जैदी साहब ने जी अपना ARY पर उन्होंने वसीम बदामी के साथ बात करते हुए बताया जी, एक अहम इंकशाफ किया
जिस आदमी को ये रिजेक्ट करना चाहते हैं, जिस आदमी के साथ ये कहते हैं जी इसको दफन कर दिया जाए, इसको कॉर्नर कर दिया जाए, IMF ने कहा जी वो बंदा जब तक दस्तखत नहीं करेगा अगला मुआहदा नहीं होगा। जो बकौल ज़राए जो खबर पहुंची है जी उसके मुताबिक शबर जैदी साहब ने जो बताया है जी उसके मुताबिक, यानी अपोजिशन पार्टी का लीडर, बड़ी पार्टी का लीडर भी साइन करेगा हमारे साथ जो मुआहदा करना है आपने उसमें वो शामिल होगा तो हम आपके साथ बेल आउट पैकेज करेंगे जी। ये नहीं जी वो राजा रियाज साहब जो है वो उनको वो अपोजिशन लीडर तस्लीम नहीं करते, वो उनको भी ये खबरें मौजूद हैं जी। जिस तरह साइफर अमेरिका ने पाकिस्तान में कन्वर्ट किया था, वहाँ से ट्रांसफ़र किया था जी किसी जगह पे, फिर उसके बाद जनाब उसका रद्द-ए-अमल आया। इसी तरह जो साइफर इस वक्त पाकिस्तान में सफारतखाने लिख लिख के दूसरे ममालिक को भेज रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम किस जगह पे खड़ी है, किस लीडर को वो लाना चाहती है, किस लीडर के साथ कितने % आवाम है। 75% जितने सर्वे जो अमेरिका ने, चाइना ने, सऊदी अरब ने और इसके अलावा पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों ने कराए, उसमें 70, 75 और 80% जो है वो जनाब रिजल्ट आया जी उस सर्वे का कि इमरान खान का ग्राफ जी इस जगह पे खड़ा हुआ है, यानी वो 3/4 सीटें जो वो कवर करते हैं अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हों जी। और इसी वजह से IMF ने ये डिमांड की है जी कि अगर हमारे साथ आप मुआहदा करते हैं, कल को आपकी हुकूमत चेंज हो जाती है तो इसके बाद हमारा ज़िम्मेदार कौन होगा, हमारे सरमाए का ज़िम्मेदार कौन होगा। ये सवाल उन्होंने इनके ऊपर रखा, जिसकी वजह से ये दावतें दे रहे हैं जी कि आप APC में आएँ, आप हमारे साथ बैठें। बाकी एक तरफ ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैं आपको आगे बताता हूँ फिर ये क्या काम कर रहे हैं जी। इसके साथ साथ एक सवाल उन्होंने और भी किया जी, वो भी शबर जैदी साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया जी। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन करवाए जाने, यानी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं ताकि जो भी हुकूमत आए जो 5 साल का उसके पास कम अज़ कम मैंडेट हो और इसके बाद हमें भी पता हो कि हाँ जी हमने ये किस्त दी है, ये इन टाइमली हमें रिटर्न होगी। इस पर उन्होंने जनाब इनके साथ जो डिमांड रखी है, जहाँ पर उन्होंने बाकी डिमांड्स रखी हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने उस मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जिसकी तरफ इमरान खान साहब खदशात अपने ज़ाहिर कर रहे हैं। वो एक वक्त आएगा जी, अभी पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो अभी थोड़े बहुत पैसे लोगों के हमारे पास पड़े हुए हैं जी अमानतन, और हम अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। यानी जिस वक्त इमरान खान साहब निकले थे $16.5 अरब पाकिस्तान के जो अपना स्टेट बैंक था उसके अंदर मौजूद थे। 31 अरब रुपए की फॉरेन रेमिटेंसेस थी। स्कूप बॉन्ड पाकिस्तान का अच्छा बिक रहा था जो इस वक्त बुरी तरह पिट गया। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो अपने अकाउंट खाली कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं जी, जिसकी वजह से IMF जो है वो परेशान है। उसने मतलब कि जो चीज़ें बताई हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इन चीज़ों पे टैक्स लगाओ, इन चीज़ों को की कीमतें बढ़ाओ, आवाम को इतनी मुश्किल में मज़ीद डालो, इसके मतलब फैसला करके मेरी हुकूमत पाकिस्तान ने जी बताना। औरिया जान मकबूल साहब से यही सवाल किया गया जाविया प्रोग्राम के अंदर, तो उन्होंने बताया कि अब फैसला अवाम के हाथ में है जी। अब फैसला अवाम के हाथ में, ना इस हुकूमत के हाथ में है, ना जनाब इमरान खान साहब के हाथ में है। इमरान खान साहब ने जितनी देर कौम को रोकना था वो रोक लिया। अब फैसला, अगर महंगाई यहाँ पे स्टेबल रहती है तो शायद अवाम टिकी रहे। अगर मज़ीद बोझ डालने की कोशिश की तो फिर वो जिस तरह के फुटबॉल का ब्लैडर होता है उसके ऊपर अगर प्रेशर या गुब्बारे के ऊपर आप पाँव रख दें तो हवा का प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो गुब्बारा जो ब्लास्ट हो जाता है। कहने का मकसद उनका ये था, खुदा न खास्ता फिर ये ना हो कि अवाम जो है उनका गुब्बारा जो वो ब्लास्ट हो जाए, फिर वो ख़तरनाक सूरत हाल है। एक तरफ अफ़गानिस्तान का महाज जो है वो गर्म है, दूसरी तरफ जनाब भारत जो है वो अपनी रेशा दवानियों के अंदर मसरूफ़ है। इसके साथ साथ जनाब कश्मीर का आज दिन था जनाब, मेरे वज़ीर आज़म साहब सिंध अपना आज़ाद कश्मीर गए जी। वहाँ जाके उन्होंने तकरीर की, अच्छे बयानात दिए, पाकिस्तान की आवाम को यकीन दिलाया कि हम जनाब कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। कश्मीरियों को यकीन दिलाने की कोशिश की। हालांकि गुज़श्ता दिनों में वज़ीर आज़म साहब जो आज़ाद कश्मीर के हैं, उन्होंने जनाब उनके साथ जो कुछ किया गया था वो बड़े दिल गुर्दे वाले उन्होंने मोस्ट वेलकम किया जनाब मोहतरम मियाँ साहब को। लेकिन सवाल ये है जी कि ये सिर्फ अब कहानी किताबों के अंदर रह गई, अल्फाज में रह गई।
जिस तरह ये बयानिया बनता है ना जी, ये सिर्फ बयानिया बनाया जाता है, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कोई अमल नहीं कर रहा जी। उसकी वजूहात कुछ जो ज़ाहिर की गई हैं, बातों के अंदर जो बताई गई हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो पहला झगड़ा शुरू हुआ था वो भी इसी वजह से शुरू हुआ था कि जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है कि करतारपुर पर वो कुछ लोग जो थे उनकी डिमांड थी कि मोदी साहब को बुलाया जाए। इमरान खान साहब जो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि जब तक 370 आर्टिकल जो है वो इंडिया वापस नहीं करता, ना उसके साथ तजारत करनी है, ना मोदी साहब से सलाम दुआ लेनी है। फिर यूएनओ में जिस तरह अल्फाजों से इमरान खान साहब ने मोदी साहब की, उनकी फाशिस्ट हुकूमत की, आरएसएस की जो उन्होंने पटाई की थी वो भी मतलब कि एक वजह बनी है। इसराइल को तस्लीम ना करना वो भी एक वजह बनी। एब्सोल्युटली नॉट कहना वो भी एक वजह बनी, जिसकी वजह से कुछ लोग फिर नाराज़ हो गए जी। तो उन्होंने फिर वो जनाब, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जिस वक्त इमरान खान साहब को 8-6 महीने हुए थे, यानी तकरीबन नियर अबाउट 1 साल हुआ था, उस वक्त एक वज़ीर आज़म तलाश करना शुरू कर दिया गया था। वो मुस्लिम लीग के अंदर से जनाब एक वज़ीर आज़म थे, मैं नाम नहीं लेता, तो उनको कहा गया था, तो उन्होंने कहा था जी मियाँ साहब से पूछ के बताऊंगा। फिर उन्होंने जनाब नहीं बताया, ना मियाँ साहब ने बताया। तो फिर इस तरह ये वहाँ से प्यार मोहब्बत की जो ना डोरें पींगे वो आगे चलना शुरू हुई। फिर बढ़ते बढ़ते वो 9 अप्रैल को जनाब अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच गई। उसको फिर जो ना सियासी तौर पर अदम अतमाद कह दो, अमेरिकन साइफर की वजह से उसको रजीम चेंज कह दो, फिर ये हुआ जी। लेकिन जो आज मेरे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं जी, इनके बड़े भाई साहब जो हैं वो जब इंडिया के दौरे पे गए थे, शायद आपको याद होगा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने मिन्नतें की थी कि आप सर हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हमारे साथ बैठे। तो उन्होंने जनाब मोदी साहब से दोस्ती बचाने की खातर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों से मिलने से इनकार कर दिया था जी। एक तरफ हम लोग कहते हैं जी कि हम कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा रवैया खामोशी है जी। हम सिर्फ बयानात की हद तक है जी, कश्मीर जीतना हमने। अब हम कैसे जीत सकते हैं जी? अब मैं अपना भारत की मौशी कंडीशन देखें, उसके पास पैसा देखें, पाकिस्तान के पास पैसे देखें, हमारा उनका मुकाबला ही नहीं बनता। अब तो जिस तरह को एक गांव में, एक शहर के अंदर एक बड़ा ताकतवर आदमी होता है, अमीर आदमी होता है, उसका तसल्लुत पूरे शहर के ऊपर होता है, इसी तरह अब भारत जो है इस खित्ते के अंदर इकॉनमी के हिसाब से इतना मजबूत हो गया कि अब उसका तसल्लुत जनाब पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर, श्रीलंका पर, इसी तरह जनाब अफ़गानिस्तान पर, और इसी वजह से उसके जो स्लीपर सेल्स हैं वो अफ़गानिस्तान में एक्टिव हुए हैं। उसके अंदर अलहदा वीडियो करूँगा, कल को करूँगा जो आपको बताऊँगा सारी सूरत हाल, जो ये कहाँ से कहानी शुरू हो रही है, इसका अंजाम क्या हो रहा है और पाकिस्तान को इसके लिए क्या करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है, या इस किश्ती में चला जाए या उस किश्ती में चला जाए। दोनों किश्तियों ने जी सीधा जवाब दिया है, स्ट्रेट वे उन्होंने पूछा कि या आप हमारे साथ हो तो हमारे साथ आ जाओ, तो हम आपकी मदद करते हैं। अगर वो दूसरे साइड वाले हैं, वो कहते हैं जी आप हमें बताओ कि आप हमारे साथ हो या उधर हो, समुद्रों से गहरे वाले के साथ। ये चीज़ उन्होंने पूछी है। बाकी जनाब मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने पंजाब के अंदर जनाब अपनी हिकमत अमली चेंज कर दी है, इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहते, निगरान हुकूमतें जो हैं वो भी इलेक्शन का नाम नहीं ले रही, और गवर्नर साहबान जो है वो भी इलेक्शन का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं जी वो जब हमें कोई मैसेज आएगा हम बता देंगे। लेकिन उधर मौजूद अदलिया हाई कोर्ट जो है उसके अंदर केस लगा हुआ है। कोशिश और ज़राए के मुताबिक खबर ये है कि इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है अंदरून तौर पर। पीपल पार्टी भी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी तैयारी कर चुकी है। मरियम नवाज साहबा और राना सनाउल्लाह साहब और दीगर लोग जो हैं वो जनाब मैरिज हॉल के अंदर वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं जी। मुख्तलिफ बहावलपुर किया, उधर भी सख्त कलमात कहे, आज भी उन्होंने किया है, उधर भी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई की है। इसके साथ साथ 5 किरदार हैं जी जिनके साथ पहले मोहब्बत थी, जिनके खिलाफ कोई बोलता था फौरन पर्चा हो जाता था। आज़म स्वाति साहब का ट्वीट हुआ तो जनाब राणा साहब के दौरे हुकूमत के अंदर उन पर पर्चा हो गया। इसी तरह फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ, इसी तरह ARY के साथ हुआ, अरशद शरीफ साहब के साथ भी इसी वजह से जो कुछ हुआ। इसके साथ साबर शाकर साहब के साथ भी इसी वजह से हुआ। इमरान रियाज खान साहब से भी यही कुछ हुआ। आज बल्कि मरियम नवाज साहबा ने कहा जी
कहाँ गए जी वो टक्कर देने वाले लोग, यानी इमरान रियाज साहब को उन्होंने हिट किया। इसके साथ साथ जनाब फिर उन्होंने तोशा खाना वाली घड़ी वाला मामला जी वो उठाने की कोशिश की। फिर इसके साथ साथ जनाब उन्होंने कहा लूटने वाले आप जेल भरने की तैयारियां कर रहे हैं। क्या ये सारी चीज़ें नैरेटिव आपका बिल्ड कर सकेगी? यानी जो बयानिया था ना जी वो वोट को इज्जत दो, उसको ज़रा पॉलिश वॉलिश कर रहे हैं, दोबारा जनाब ताज़ा दम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बिकेगा या नहीं बिकेगा? मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कन्वेंशन किए जाएं या इसके अलावा आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जाए। बेहतर ये है कि अपने आप पे अभी भी गौर कर लें कि हमें शिकस्त देने वाला कौन? जरदारी साहब। हमें शिकस्त देने वाला कौन जनाब? इसहाक डार। हमें शिकस्त देने वाला कौन जी? हमें ख़राब करने वाला कौन जी? वो एक अलग बात है, वो मैं उसका नाम नहीं ले रहा जी बंदे का। वो आजकल ज़रा सख्ती हो गई है, चलो फिर वो बात आ जाएगी। पाक फौज का नहीं है वो आदमी, वो ये जो अगला इलेक्शन सेटअप है इसके साथ जो कुछ वो हो रहा है जी, उसकी वजह से उसका रद्द-ए-अमल भी आवाम के अंदर आ रहा है जी। इसके अलावा जनाब आवाम में निकलें, आवाम से पूछें कि क्या आप हमें वोट देंगे? जो जवाब दें उसके ऊपर फिर सोचें कि हमने इन लोगों के साथ क्या किया, ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें जनाब कैलकुलेट करें। जिस जगह पे पाकिस्तान को इस वक्त पहुंचा दिया गया, ये 9 माह के अंदर, 75 साल के अंदर पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत नहीं थी। ये क्यों पहुंचा ये अगली वीडियो में बताऊंगा। कैसे हुआ अगली वीडियो में बताऊंगा, कुछ और बातें बताऊंगा। लेकिन अब जिस पोजीशन पर पाकिस्तान खड़ा है, पूरी कौम मिलके, पूरे सियासतदान सियासत ना करें, पाकिस्तान को बचाने में लग जाएं तो 15 से 20 साल लगेंगे पाकिस्तान को सीधा होने में। बाकी टाइम ज़्यादा होता जा रहा है जी। कोशिश करूंगा जी आप कुछ मतलब कि मज़ीद जो बातें होंगी वो दूसरी वीडियो में आपसे करूंगा, तो इजाज़त दें। अगर ये कुछ पसंद आए तो इसके मतलब कमेंट ज़रूर करना जी। मैं कोशिश करूंगा आइंदा अब उर्दू के अंदर ही आपसे बात की जाएगी। पंजाबी बहुत सारे जो मतलब के लोग हैं वो कहते हैं जी हमें समझ नहीं आती, तो इस वजह से ट्राई करने की कोशिश करूंगा। अगर लैंग्वेज की गलती हो जाए तो माफ़ी करना। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। पाकिस्तान को बचाने के लिए दुआ करें। इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक जो है वो ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। लोगों ने अपने नाम लिखवाने शुरू कर दिए को। आज पेशावर कोर कमेटी का इजलास हुआ था इमरान खान साहब का ज़मान पार्क में, वो सब लोगों को बुलाया हुआ था जी। उसमें उन्होंने जनाब फैसला किया है, सबसे पहले जो टॉप लीडरशिप है जी वो गिरफ्तारियां देगी। इसके साथ साथ जनाब फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, उसके बाद अवाम की बारी आएगी। राणा सनाउल्लाह साहब ने जनाब इस पर स्टेटमेंट दिया कि आएँ, माशाल्लाह आएँ, फिर आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जो हमने 25 मई को किया था। यानी उन्होंने अपना जुर्म तस्लीम किया कि हमने को गलत काम किया है। अब अगर कोई हिसाब लेने वाला हो शेख रशीद साहब से, आज़म स्वाति साहब से या और लोगों से, सिर्फ एक ट्वीट पर, एक लफ्ज़ बोलने पर यह सलूक हो सकता है, तो राणा साहब ने तो अपना माना कि हमने 25 नवंबर को जो कुछ किया है वो अच्छा नहीं किया। आने वाले दिनों में हम आपको वहाँ रखेंगे जहाँ पर वो नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है आप खुद जानते हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि नमाज़ पढ़ने वाला बंदा है जी, वो अल्लाह को याद कर रहा है, उसने तौबा की, हर काम किया। जो उसकी पिछली ज़िंदगी उसको गिनने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे नकायस आपके भी हैं। अगर फैसलाबाद में जाके पूछा जाए तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। समुंदरी रोड पे एक बहुत बड़ा केस है जी, वही आपको मतलब के लिए काफ़ी है अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की जाए। इसी तरह और जितने भी लीडरान हैं उनकी वीडियो पड़ी हैं, वो इसलिए आती हैं ना जी, कुछ किया है तो आती हैं। जिन लोगों के पास पड़ी हुई हैं तो इस हमाम में सारे नंगे हैं। बाकी अल्लाह को पता जी क्या होना क्या नहीं होना।